राजस्व विभाग के एक मामूली से क्लर्क ने बिहार सरकार को 24 लाख रुपए का चूना लगा दिया और इस बात की भनक किसी को कानों कान तक नहीं लगी। लेकिन जब सच्चाई की पोल खुली तो सारे लोग सन्न रह गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबने अपना माथा पकड़ लिया और यह सोचने लगे कि एक मामूली सा क्लर्क कितना बड़ा घोटाला कैसे कर सकता है, कैसे हुआ इसका खुलासा और कैसे एक मामूली से क्लर्क ने 24 लाख रुपए सबके सामने से उड़ा लिया। इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूर्णिया जिले के रुपौली राजस्व कार्यालय में काम करने वाला एक क्लर्क जो रोज ऑफिस तो आता बाकी क्लर्क की तरह था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस बात की भनक किसी को नहीं थी। नॉर्मल आता था, अपना काम करता था और वापस घर को चला जाता था। ये बस सिर्फ वहां पर काम करने वाले बाकी अधिकारी और कर्मचारी को लगता था, लेकिन यह महोदय क्लर्क के काम के अलावा कैसे सरकार को चूना लगाना है ये वाला भी काम कर रहे थे। इन महोदय का नाम शिशिर कुमार है और यह रुपौली राजस्व कार्यालय में क्लर्क का काम करते थे। रोज दफ्तर आते थे, अपनी कुर्सी पर बैठते थे और फाइलों पर दस्तखत करवा के शाम को घर को चले जाते थे। इस दौरान किसी को शक तक नहीं था कि यह क्लर्क बाबू सरकार के खाते से लाखों उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे हुआ ये घोटाला वापिस समझ लीजिए। शिशिर कुमार ने अंचला अधिकारी यानी कि सीओ के फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए, एकदम हूबहू असली साइन जैसा। फिर अंचल कार्यालय के सरकारी खाते से चेक के जरिए धड़ाधड़ निकासी करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक दो बार नहीं, यह महोदय 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक लगातार सरकार को चूना पर चूना लगाते गए और इस बात की भनक किसी को तब तक नहीं लगी जब तक वहां के सीओ शिवानी सुरभि ने सैरात मद की राशि की जांच के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं निकलवाया। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट निकलवाया क्या तो सबके होश उड़ गए। खाते में रकम कम थी, कम नहीं बहुत ज्यादा कम थी, जिसके बाद जांच हुई और चेक नंबर मिलाए गए, साथ ही साइन देखे गए तो फिर ये सामने आया कि 24,27,840 रुपए का बड़ा खेल हो गया है और आरोपी ने सिर्फ बैंक ट्रांसफर नहीं किया है बल्कि लाखों की नगद निकासी भी कर डाली है। यानी कि सिस्टम का पूरा फायदा ये क्लर्क महोदय उठा रहे थे और जैसे ही मामला सबके सामने आया, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। सीओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया और सबूत के तौर पर पेनड्राइव और दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए। धमदाहा एसडीपीओ संदीप गोल्डी ने पुष्टि किया कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड एक क्लर्क है जिसका नाम शिशिर कुमार है और एक मामूली से क्लर्क ने 24 लाख रुपए का चूना बिहार सरकार को लगा दिया। लेकिन इसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या शिशिर कुमार अकेला था या फिर इस घोटाले में और भी सरकारी हाथ शामिल है। पुलिस इस भी एंगल पर जांच कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला इतनी आसानी से क्लर्क के बस की बात नहीं है। रुपौली से निकला ये मामला अब पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अब सरकारी खाते भी सुरक्षित नहीं है। तमाम तरह के सवालें उठ रही हैं, लेकिन रुपौली अंचल कार्यालय से जो मामला सामने आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। एक मामूली से क्लर्क ने 24 लाख का चूना वो भी बिहार सरकार को लगा दिया और तब तक किसी को भनक नहीं लगी जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं मंगवाया गया। सोचिए किस तरह का इसके दिमाग में खेल चल रहा था और ये बंदा 2023 से लेकर 2025 तक लगातार एक के बाद ये एक फ्रॉड करता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।